सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में और उसकी रूपरेखा के बारे में तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आरपीएससी के द्वारा यह परीक्षा 4 सितंबर को ली जा रही है। परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 4 सितंबर 2021 को होगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसकी रूपरेखा क्या है। सबसे पहले एक संवीक्षा परीक्षा होगी 4 सितंबर को। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र एक ही दिन 2 पारियों में लिए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी विषय से संबंधित होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान से संबंधित होगा। पहले हम जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी है, उस हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरीके से 200 नंबर का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक 3 प्रश्न गलत करने पर एक सही उत्तर सही प्रश्न है आपका, वो माइनस में चला जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग इसमें की जाती है। अब हिंदी विषय में पाठ्यक्रम में क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं, वो है शब्द रचना, जिसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसी प्रकार से शब्द प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और तत्सम शब्द हैं, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द हैं। इनका पूरा ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। शब्द ज्ञान में ही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, शब्द युग्म जो है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन या संबंधवाची शब्दावली, इनको जोड़ा गया है। इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि को भी हमें पढ़ना होगा। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। व्याकरण में हमें परसर्ग, परसर्ग का मतलब यहाँ कारकों से है, कारक को पढ़ना होगा। लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ये चीज़ें हैं। फिर वाक्य रचना को भी हमें पढ़ना होगा। वाक्य रचना के आधार पर 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली, इसमें अंग्रेजी शब्दों का हिंदी शब्द क्या होगा इसके बारे में पूछा जाता है। ये हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है। इस पर आधारित 100 प्रश्न अपने सामने होंगे। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम देखें तो देखिए, सबसे पहली पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कक्षा 9 से 12 तक पहले जो नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से एक पाठ्य पुस्तक चलती थी, उस नवीन हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हालांकि उसमें कुछ टॉपिक्स में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से वह पुस्तक अच्छी रहेगी। इसके अलावा व्याकरण की 2 पुस्तकों को मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक मेरी पुस्तक आती है मिश्रा पब्लिकेशन, सरल हिंदी व्याकरण के नाम से, और दूसरी राघव सर जी की पुस्तक आती है सामान्य हिंदी के नाम से। ये पुस्तकें दोनों ही एसआई के पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई हैं, तो आप इन पुस्तकों को लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वस्तुनिष्ठ हिंदी के नाम से भी पाठ्य पुस्तक आती है। वस्तुनिष्ठ हिंदी है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं हर टॉपिक से और साथ में उनकी व्याख्या भी की गई है। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी के लिए उस पुस्तक को भी सहारे के रूप में, सहायक पुस्तक के रूप में ले सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन यदि आप कर लेंगे तो हिंदी विषय में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इस पाठ्यक्रम से संबंधित लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियोज़ भी मैंने बना रखे हैं और वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में
इन सभी टॉपिक्स के कुछ एक को छोड़ करके बाकी सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहां से आप उनको देखकर सुन करके और ग्रामर का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही मैंने एक कार्यक्रम चला रखा है रीट परीक्षा के लिए, रीट की डोज का 20 या 30 प्रश्न रोज का। उसमें भी जो हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं वो भी लगभग व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। तो उन हिंदी विषयों के वीडियोज को देख करके भी आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस विषय की तैयारी करके काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरिट बनाने में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है यह पेपर हिंदी का। इसमें कम से कम आपको 70 अंक लाने यानी 70% अंक लाने आवश्यक होते हैं। 70% अंक आप इन पुस्तकों को पढ़ करके वीडियोज़ को देख करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अपना प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम था। अब द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या होगा, उसमें किस प्रकार की चीज़ें आएंगी, उनके बारे में हम देखें। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र जो सेकंड पेपर है वो भी 4 सितंबर को ही द्वितीय पारी में होगा। इसमें भी कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यदि आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंकन भी 1/3 किया जाएगा, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न भी हटा दिया जाएगा। इसका पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, पेपर का नाम है सामान्य जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। इसमें कई पोर्शन है, कई भागों में इस पेपर को बांटा गया है, पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। पहला जो अंग है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं आदि हैं। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आदि को हमें पढ़ना होगा और इनको पढ़ने के लिए हम किन पुस्तकों से तैयार करें इनको। तो देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार करने के लिए अपने बोर्ड के पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से लेकर के 10 तक ही राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें चलती हैं। इस वर्ष 2020-21 के सत्र में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के साथ में राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पांचों कक्षाओं में चल रही हैं। तो इन पाठ्य पुस्तकों को लेकर के आप राजस्थान अध्ययन का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पांचों पुस्तकें भी न पढ़ सकें तो कक्षा 9वीं और 10वीं में जो राजस्थान की पाठ्य पुस्तकें हैं, 9वीं कक्षा में राजस्थान की शौर्य एवं परंपरा के नाम से पुस्तक है और 10वीं में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से है। इन दोनों पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। लगभग टॉपिक्स इन दोनों पुस्तकों से आपके तैयार हो जाएंगे। तो कला, संस्कृति, राजस्थान को पढ़ने के लिए इन दोनों पुस्तकों का कक्षा 9 और 10 में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं इनको अवश्य पढ़ें। दूसरा पार्ट इसमें है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का है, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक को तैयार करने के लिए या इंडियन हिस्ट्री तैयार करने के लिए भी आप पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। वैसे मैं जनरल जीके के लिए, जनरल साइंस के लिए आपको गाइड का कोई मार्गदर्शन न देकर के केवल और केवल पाठ्य पुस्तकों के बारे में ही कहना चाहूँगा कि अपने पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो भी पाठ्य पुस्तकें चलती हैं उन पाठ्य पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री आपका पार्ट होगा। इसके बाद में ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड और इंडिया, विश्व और भारत दोनों का भूगोल है, इसके बारे में भी सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको पढ़ने के लिए भी हमें कक्षा 9 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं भूगोल की, उनका अध्ययन करना चाहिए। कक्षा 9 और 10 में तो सामाजिक अध्ययन के नाम से जो पुस्तक है उसमें आपको एक साथ ही सारा मैटर मिल जाएगा। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस सभी मिल जाएंगी। कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें भी आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। कक्षा 11-12 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस, इनकी जो ऐच्छिक विषय की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, उनको हमें पढ़ना होगा। कक्षा 12 में पॉलिटिकल साइंस के लिए पिछले वर्ष जो आरबीएसई में 2019-20 के सत्र में जो पुस्तक चलती थी, हालांकि 20-21 में भी वही पुस्तक थी वो कक्षा 12 में, तो पॉलिटिकल साइंस का मैटर उसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए आप कक्षा 12 की
जो पुस्तक थी 2020-21 के सत्र में, उसको अवश्य पढ़ें। उसमें आपको इस स्तर के सभी प्रश्न अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ज्योग्राफी के बाद में राजस्थान का भूगोल भी आपको पढ़ना होगा, और राजस्थान का भूगोल आपको कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक जो मैंने बताई उसमें पूरा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन, इनके बारे में पढ़ना होगा। इसके लिए मैंने बता दिया कक्षा 12 की जो सामाजिक अध्ययन की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 12 में पॉलिटिकल साइंस की ऐच्छिक विषय के रूप में जो पुस्तक चलती है उसको आप पढ़ेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सभी टॉपिक्स उस पुस्तक में आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। भारतीय राजनीति का प्रशासन के बाद में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यानी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए एक तो अपने पास में अब की बार आरबीडी जो एक प्रकाशक है उनकी अर्थव्यवस्था के नाम से पुस्तक आई है, उस आरबीडी अर्थव्यवस्था को आप पढ़ सकते हैं, अथवा इन्हीं पाठ्य पुस्तकों में भी जो मैटर दिया हुआ है अर्थव्यवस्था से संबंधित वो मैटर आप पढ़ सकते हैं, तो उनको आप अवश्य पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला पोर्शन है। साइंस टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए भी कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त रहेंगी। कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में भी अंत में जो अध्ययन बिंदु वाली टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप थोड़ा तैयार कर लेंगे तो साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को आप अभ्यास से करेंगे। थोड़ा बहुत आपने अब तक जो परीक्षाएं दी हैं तो उसमें तर्क शक्ति के ऊपर आधारित प्रश्न हैं। तर्क शक्ति के प्रश्नों के लिए आप पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, इनमें भी कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं। और अगला पोर्शन हमारे पास करंट अफेयर्स का होगा, जिसमें पिछले एक वर्ष की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, पिछले एक वर्ष की समसामयिक घटनाएं लाती हैं। सितंबर में परीक्षा हो रही है तो आप मान करके चलें जनवरी से लेकर के सितंबर तक की पूरी समसामयिक घटनाएं हमें इसके लिए पढ़नी होंगी। तो ये इस तरीके से 200 नंबर होंगे, 100 प्रश्न इसमें आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रूप में की जाएगी। इन दोनों प्रश्न पत्रों में 40% अंक न्यूनतम लाने आवश्यक होते हैं। न्यूनतम 40% अंक लाने पर ही आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। ये तो न्यूनतम है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए, और सामान्य जीके और सामान्य विज्ञान की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की मान लें। यदि 6, 7, 8 न पढ़ें तो 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकें विशेष रूप से आप पढ़ें ऐच्छिक विषयों के सहित। जब आप इस परीक्षा को फाइट कर लेते हैं, लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, तो उसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, मुख्य रूप से यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले 100 मीटर दौड़ होगी। 100 मीटर दौड़ में यदि आप 14 सेकंड में पूरी करते हैं तो 40 अंक प्राप्त होंगे। 15 सेकंड में पूरी करते हैं तो 25 अंक प्राप्त होंगे। 16 सेकंड में पूरी करते हैं तो 15 अंक प्राप्त होंगे। और 16 सेकंड से ज़्यादा समय लिया गया है तो फिर आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। लंबी कूद होगी। लंबी कूद में यदि आप 15 फीट या इससे ऊपर कूदते हैं तो 30 अंक मिलते हैं। 14 फीट पर 20 अंक मिलेंगे। 13 फीट पर 10 अंक मिलेंगे, और 13 से कम यदि पार करते हैं तो 0 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा चेनिंग अप में 7 ह्यूज लेने पर 30 अंक, 6 ह्यूज में 20 अंक, 5 लेते हैं तो 10 अंक, 5 से कम है तो 0 अंक आपको प्राप्त होगा। ये शारीरिक दक्षता का मापदंड रखा गया है। इसके अनुसार परीक्षा के साथ साथ आप कुछ शारीरिक दक्षता के लिए भी अपना अभ्यास करते रहें। यदि फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता में क्या है, 100 मीटर दौड़ के लिए यदि 17 सेकंड में पूरी होती है तो 40 अंक,
18 सेकंड में पूरी करते हैं तो 25 अंक, 19 सेकंड में पूरी करने पर 15 अंक, और 19 से ज़्यादा समय लिया जाता है 19 सेकंड से तो 0 अंक मिलेगा। लंबी कूद का दायरा क्या है? 10 फीट या उससे ऊपर कूदने पर 30 अंक, 9 फीट पर 20 अंक, 8 फीट पर 10 अंक, 8 से कम होने पर 0 अंक मिलेगा। शॉट पुट आपसे लिया जाएगा। शॉट पुट में 16 फीट फेंकने पर 30 अंक है, 15 फीट पर 20 अंक है, 14 फीट पर 10 अंक हैं, और 14 से कम है तो 0 अंक दिया जाएगा। ये शारीरिक दक्षता का मापदंड रखा गया है, लेकिन इससे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी। लिखित परीक्षा पास करने पर ही आप शारीरिक दक्षता में शामिल किए जाएंगे। तो 4 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि तैयारी सभी की एक जैसी है, किसी को लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी परीक्षा की तिथि आ जाएगी, तो अभी तक किसी ने कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं की है। अब ये जो शेष समय अपने पास में है 2.5-3 महीने का, इसका जो लगभग 2 महीने का ही आप समय मान के चलें, इसका जो सदुपयोग कर लेगा और इसमें अच्छी तरह से पढ़ लेगा, वह निश्चित रूप से इस परीक्षा को सफल पार कर सकता है। इसलिए तैयारी में जुट जाएं और जो जैसा बताया गया है उसके अनुसार पाठ्यक्रम आप तैयार करें। सभी को सफलता की शुभकामनाएं। धन्यवाद।